हालेलुया। आज आपकी चर्चाएं इस क्षेत्र को बदल देगा। आपकी चर्चा हालेलुया जगत को उलटपुलट करने के लिए सामर्थ्य है। आपकी चर्चा आपके परिवार को उलटपुलट करने की में सामर्थ्य है। आपकी चर्चा हर परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहूंगा प्रियो, चर्चा के द्वारा चमत्कार, सुसमाचार की चर्चा के द्वारा चंगाई आएंगे। आपको और मुझको परमेश्वर के वचनों से चर्चा करने के लिए बुलाया। ये बाइबल क्या है? हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर की चर्चा से भरा हुआ है। इसमें बड़े बड़े चमत्कार है। चर्चा के द्वारा, यीशु की चर्चा करने के द्वारा बहुत से परिवार प्रभु में आ चुके हैं। यीशु की चर्चा करने के द्वारा मरे लोग जिलाए गए हैं। यीशु की चर्चा के द्वारा बड़े बड़े समाज प्रभु में आ चुके हैं। यीशु की चर्चा के द्वारा अद्भुत और अलौकिक काम हुए हैं। आपको मुझको परमेश्वर चर्चा करने के लिए बुलाया है। अगर आप मुंह को बंद करोगे, बहुत सी आत्माएं नाश हो जाएंगी। अगर आप मुंह खोलकर परमेश्वर की चर्चा करोगे, आपकी चर्चा के द्वारा बहुत सी आत्माएं स्वर्ग के राज्य के लिए जीती जाएंगे। आपके मुख में परमेश्वर ने अद्भुत बातों को रखा। हालेलुया। आज मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, चर्चा की आग से चमत्कार। पूरी बाइबल परमेश्वर की चर्चा की आग से भरा हुआ है। हालेलुया। आप सुसमाचार की चर्चा करने के द्वारा अद्भुत काम होंगे। आपको चर्चा करना पड़ेगा, मुंह बंद नहीं करना, मुंह खोल के रहना है। परमेश्वर की योजना की चर्चा करना है, उद्धार की चर्चा करना है, परमेश्वर की सामर्थ की और उसके अलौकिक चंगाई की चर्चा करना है, आने वाले युग की चर्चा करना है और पुनरुत्थान और अनंत काल के जीवन की चर्चा करना है। जब आप चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, बहुत से लोग परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। चर्चा के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के पास आएंगे। आज कलीसिया अगर चर्चा करना बंद कर दे, एक विश्वासी अगर चर्चा करना बंद कर दे और एक प्रभु के लोग अगर मुंह खोल के प्रभु की आराधना करना बंद कर दे, चर्चा करना बंद कर दे, बहुत सी आत्मा जो आज शैतान के हाथों में सब नरक में जाएंगे। उस नरक से छुड़ाने के लिए ही परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है कि परमेश्वर की अद्भुत चर्चा को करे, आपके जीवन में किए हुए चमत्कारों की चर्चा करें, यीशु की गवाही के द्वारा चर्चा करें और ये चर्चा है बहुतों को स्वर्ग के राज में ले जाएगा। आज बहुत से लोग डरे हुए हैं, भयभीत है। अगर शुरुआत की कलीसिया चर्चा नहीं करता, शताओं के बीच में, विरोध के बीच में, और वो मुंह बंद करते, आज आप और मैं चर्च में नहीं होते। उन्होंने मृत्यु में भी चर्चा किया, भूखे शेरों के सामने भी चर्चा किया, जिसके कारण आप और मैं प्रभु के पास आ गए। यदि आज हम अगर चर्चा करना बंद करेंगे, हमारी पीढ़ी जिस क्षेत्र में हमको प्रभु ने रखा वो नरक की आग में जाएगा। इसलिए चर्चा के द्वारा चमत्कार। यहूदा 31 में लिखा, बहुतों को आग में से झपट्टा मार के निकालो। आपको मालूम है, आज अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, आपका परिवार, आपके जवान बच्चे, आपके समाज, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग अनंत काल की नरक की ओर जा रहे हैं। आपको झपट्टा मार के निकालने के लिए परमेश्वर चाहता है। आपको मालूम है, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 19 का 16 में और 23 से जब 25 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को देखा, वहां का उपद्रव बढ़ गया, वहां का पाप बढ़ गया और इतना गलत काम में जीने लगे और परमेश्वर तक इनकी बुराई पहुंच गया। और परमेश्वर जब उस सदोम और अमोरा को देखने के लिए और उसको आग और गंधक से नाश करने के लिए जब आ रहा था, अब्राहम से मुलाकात हुआ। और अब्राहम से मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला, अब्राहम देखो, हम सदोम और अमोरा की ओर जा रहे हैं, वहां की बुराई बढ़ गया और परमेश्वर के कानों तक उनका अधर्म पहुंचा है और परमेश्वर सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नाश करने वाला है। जब ये बात सुना तब अब्राहम को लगा, अरे बाप रे, सदोम और अमोरा का परमेश्वर आग और गंधक से नाश करने वाला है। वहां तो मेरा भतीजा लूत भी रहता है, उसकी पत्नी है, उनके दोनों बेटियां भी है। अरे मेरा परिवार उस सदोम और अमोरा में है, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए, आग और गंधक में आके नाश हो जाए। मेरे साथ रहकर जितनी धन दौलत को उन्होंने कमाया, आशीष के रूप में भेड़ बकरियों को कमाया, आशीष के रूप में टेंट को कमाया, तंबुओं को कमाया, सोना चांदी को कमाया, और ये गलत लोगों के पास रहने के कारण उनका सब बर्बाद हो जाएगा। और अब्राहम को बड़ा चिंता लगा कि मेरा परिवार आज प्रभु को नहीं जान रहा है, आज गलत लोगों के पास में डेरा डाला है, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। तब उसने क्या किया, हे परमेश्वर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहे हैं, क्या अगर उसमें 50 अगर धर्मी होंगे, 50 धर्मियों के कारण भी उस देश को नहीं छोड़ेगा? तब परमेश्वर ने बोला, ये अब्राहम, यदि उस देश में 50 भी होंगे, उस देश को नहीं मारूंगा,
नहीं नाश करूंगा। पहली बार प्रार्थना किया। उसके बाद दोनों बात करते हुए जा रहे थे, परमेश्वर और अब्राहम बात करते हुए जा रहे थे। फिर उसके मन में आए, प्रभु अगर 50 में 5 गड़ जाएंगे तो 45 आएंगे, तो क्या 45 के कारण भी तू नहीं छोड़ेगा? उसने बोला अगर 45 भी होंगे सदोम और अमोरा को मैं आग और गंधक से नाश नहीं करूंगा। फिर उसके बाद प्रार्थना करता है, हे प्रभु देखो मैं प्रार्थना करता हूं, अगर मान लीजिए उसमें 40 लोग होंगे तो 40 के कारण भी नाश नहीं करूंगा, उसमें अगर 30 लोग होंगे तो 30 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। इसकी प्रार्थना रुक नहीं रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उस सदोम और अमोरा में अब्राहम के भतीजा लूत और उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी है, उनका धन दौलत भी है, और अब्राहम के साथ रह के कमाया हुआ उनकी आशीष भी उनके साथ में। हालेलुया। तब उसने बोला, हे प्रभु अगर मान लीजिए अगर 20 लोग भी रहेंगे तो क्या 20 के कारण उस देश को नहीं छोड़ेगा? उसने बोला 20 भी होंगे तो भी मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। बोला प्रभु मैंने इतनी देर प्रार्थना की, एक बार और करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए वह 10 धर्मी है तो क्या 10 धर्मियों के कारण भी नहीं छोड़ेगा? उसने बोला अगर 10 भी होंगे तो भी मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। ये प्रार्थनाएं दिखा रहा मेरा परिवार जिस जगह में जहां परमेश्वर का क्रोध आने वाला है उसको बचाने के लिए बड़ा झपट्टा मारकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। 10 के बाद छोड़ दिया और चला गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सदोम और अमोरा में जब गया 10 लोग तो छोड़िए 5 लोग भी प्रभु में धर्मी नहीं है, 5 लोग भी प्रभु का भय मानने वाले नहीं है। तब परमेश्वर के दूत जब उस सदोम और अमोरा में गए, लूत के घर में 2 दूत लोग थे, उन्होंने बोला हे लूत देखो परमेश्वर का क्रोध इस देश में बढ़ गया क्योंकि यहाँ की पाप और बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गया। परमेश्वर इस देश को नाश करने वाला, तुम्हारी बेटी दामाद रिश्तेदार महिमा जितने में सबको लेके सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इस देश को मैं क्या करने वाला हूँ? नाश करने वाला हूँ। तब उसने क्या बोला? वो जाने में आनाकानी कर रहा, दामादों के पास जा रहा, दामाद नहीं सुन रहे, उनके रिश्तेदारों के पास जा रहे नहीं सुन रहे, और कोई भी उसकी बात नहीं सुन, सब उसको मजाक करने लगे। और ऐसी करते 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 सुबह होने वाला था, अरे ये तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, अपने दामादों को तैयार नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को तैयार नहीं किया, ऐसे लेट होगा तो सूर्य उदय होते ही पूरा देश आग और गंधक से नाश होने वाला है। तब परमेश्वर दूतों ने हाथ पकड़ के उसको क्या किया? खींच के से बाहर कर दिया, झपट्टा मारकर परमेश्वर दूतों ने लूत, उसकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियों को पकड़कर क्या किया गया? नगर से बाहर किया गया। जैसे ही बाहर गए सूर्य उदय होते हुए आग और गंधक से क्या हो गए? पूरा सदोम और अमोरा नाश हो गया। ये बच गए। कितने लोग बच गए? कितने लोग बच गए? 4 लोग। पर ये 4 लोग जब भाग रहे थे, लूत भाग रहा था, उनकी दोनों बेटियां भाग रहे थे, पर लूत की पत्नी के अंदर, अरे बाप रे ये भागने बोल रहे, हम लोग भाग रहे, हम लोग कहीं पागल तो नहीं है, हम मूर्ख तो नहीं बन गए, हमारा घर वहां पर है, हमारे दामाद लोग उस गांव में है, हमारा सोना चांदी वहां पर है, हमारे तंबू, हमारे भेड़ बकरियां वहां पर है, और क्या जाने आग और गंधक से प्रभु नाश ना करे और हमारी संपत्ति बच जाए, फिर जाके हम वहां बच जाए बोल के जैसे उसने पीछे पलट के देखा तो बाइबल में लिखा वो क्या बन गई? नमक का कंबा बन गई। हालेलुया। देखिए झपट्टा मारकर परमेश्वर के दूतों ने को निकाला, अगर लेट करते तो ये भी नाश हो जाते। कई बार अपने रिश्तेदार लोग इस संसार में है, संसार के रीति रिवाजों में, पाप में, बुराई में, अनैतिकता में फंसे हुए, प्रभु की सच्चाई से कोसों दूर है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि हमको क्या करे? झपट्टा मार के निकाले। और अब्राहम के कारण लूत के ऊपर दया हुआ क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करने वाला था। आप और मैं जब कलीसिया प्रार्थना करेंगे और जब हम चर्चा करेंगे प्रभु के वचन के बारे में जब बताएंगे, लोग क्या होंगे? नरक जाने से, विनाश से बच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। आपका और मुझको परमेश्वर ने चर्चा के द्वारा चमत्कार है, आपके सुसमाचार की चर्चा, आपकी गवाही की चर्चा, लोगों के लिए प्रार्थना जो कर रहे हैं, इसके द्वारा अंतर्गत क्षेत्र बच जाएगा, छत्तीसगढ़ बच जाएगा, भारत देश बचेगा। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा पूरे विश्व के प्रभु के दासों से कहना चाहता हूं और पूरे प्रभु की कलीसिया से कहना चाहता हूं, कई बार हम डरे हुए हैं, कई बार हम दबे हुए हैं, कई बार हम चर्चा करने के लिए सोचते, समाज, परिवार, रिश्तेदार, अगर शुरुआत की कलीसिया अगर ऐसे ही सोचता, आज आप और मैं नहीं बचते। उन्होंने भूखे शेरों के सामने जाना मंजूर था लेकिन मुंह बंद नहीं किए, जेल जाना मंजूर था लेकिन उन्होंने मुंह बंद नहीं किया, कोड़ों से मार खाया मंजूर था लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनाने से इनकार नहीं किए, इसलिए वो बच गए। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 5:25 से जब हम पढ़ते हैं, एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, एक ऐसा रोग जिसका इलाज उस समय में नहीं था, और उस परिवार के लोग उस बेटी को चंगा करने के लिए, सही ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े बड़े वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े अस्पतालों में गए, लेकिन कहीं से उसको चंगाई नहीं मिला।
उसका बीमारी बढ़ते गया। उसके माता पिता हाथ खड़े कर दिए, हे मेरी बेटी देखो, हम आपके माता पिता होने के कारण हमने आपका सब कुछ करके देखा, लेकिन ऐसा लगता है ये बीमारी आपको मार डालेगा। ऐसा लगता है इस दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और जवान लड़की अपने शरीर को देख के रोने लगी, चिंता करने लगी। देखो मेरे उम्र के लोग दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के खेल रहे, कूद रहे, कमा के ला रहे, परिवार में आनंद मना रहे, और मैं इस बीमारी के कारण कांट में चिपकते जा रही हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बीमारी का इलाज इस दुनिया में नहीं है। अब ये बीमारी मुझको मार डालेगा। मैं जीना तो चाहती हूँ, लेकिन इस बीमारी से बचाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। ना तो कोई ऐसा डॉक्टर है, ना तो कोई ऐसी दवाई है, ना तो ऐसा कोई चमत्कार करने वाला है। अब ऐसा लगता है मेरे जीवन को ये बीमारी निकल जाएगा। और रोज ये चिंता कर करके रोने लगी, और वो हड्डियों का डांचा बन गई, दुबले पतले होकर सूख गई है, और सूखकर कांटा हो गई है। एक दिन उस भाई के लिए धन्यवाद, उस बहन के लिए धन्यवाद, उस बीमारी महिला के पास गई, ए बहन चिंता मत कर, तू अच्छी हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी, काम करेगी, और अपने सहेलियों के साथ अपने घूमने जाएगी और कमा के लाएगी। ऐसे बोलकर डांस देने लगा। तब उसने उसको पलट के देखा, हे भाई साहब काहे के लिए झूठा आश्वासन देते हो, काहे के लिए झूठी बातें बोलते हो? मेरे पास कितने भी लोग आते हैं मिलने के लिए, सब यही बोलते हैं अच्छा खाओ, दबा के खाओ, विटामिन लो, कैल्शियम लो, आयरन लो, तरह तरह के दवाइयां लो, ये सब खा के देखी हूँ, लेकिन शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं तो अब मरने के कगार में आ गई हूँ, अब मरने से कोई बचा नहीं सकता। और अंत में आके आप भी बोल रहे हो कि अच्छे अट्टे कट्टे हो जाओगे, चलने लगोगे। हालेलुया। तब उस भाई ने क्या बोला, बाइबल में लिखा है, उस भाई ने एक बात बोला है, मैं किसी दवाई के बारे में बताने नहीं आया, मैं किसी डॉक्टर के बारे में बताने नहीं आया, मैं किसी हकीम के बारे में बताने नहीं आया, मैं उस यीशु के बारे में बताने आया जो हमारे युग में, हमारे समय में जीवित है। और यीशु कौन है? यीशु जन के अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मरे लोगों को जीवित कर रहा है, घोड़ियों को चंगा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है। अरे वो लाजर जो मर गया था, कब्र में था, 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ था, उस लाजर को यीशु ने चंगा किया। वो बड़े बड़े काम कर रहा है। यदि तू उसके पास जाएगी, निश्चय तू इस बीमारी से मरेगी नहीं, लेकिन जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। किसी ने यीशु की चर्चा किया। उस बहन के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, उस भाई के लिए धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने अपना मुंह खोलकर उस परिस्थिति में रहने वाले परिवार के लिए क्या किया है, मुंह खोल के चर्चा किया। बाइबल में लिखा है उस बीमारी से इलाज करते करते पूरा पैसा बर्बाद हो गया, रोड में आ गए, इलाज करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस भाई की गवाही ने उस बहन के लिए चंगाई का कारण बन गया। बाइबल में लिखा, जब उसने चर्चा को सुनना आरंभ किया, इस चर्चा को सुनते सुनते उसका विश्वास बढ़ गया। अरे जो जन्म के अंधों को आके दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मरे लोगों को जिंदा कर सकता, तो ये बीमारी तो 12 साल से रक्त बहने का ये बड़ा बीमारी नहीं है। विश्वास किया, अब मुझे कुछ भी हो यीशु के पास जाने की इतना ही देरी है, जिस दिन यीशु के पास जाऊंगी उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना बड़ा विश्वास आ गया। हालेलुया। आपकी चर्चा कम नहीं है प्रियो, आपकी चर्चा से बहुत से लोग उद्धार पाएंगे, बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे, बहुत से दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप चर्चा की आग की गवाही नहीं देंगे तो वो सब नरक की आग में जाने वाले हैं। और उस नरक की आग से उनको बचाना है, आपको सुसमाचार की चर्चा की आग को सुनाना है, गवाही की चर्चा की आग को सुनाना है, जिसके द्वारा बहुतों का जीवन बच जाएगा। भजन संहिता 40 का 10 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जो मैंने सच्चाई को पाया, तेरा धर्म, तेरी बड़ी बातों को जो मेरे जीवन में किया, इसको छुपा के नहीं रखा। बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने मुंह खोल के आपकी सच्चाई का चर्चा किया, उद्धार की चर्चा किया, चंगाई की चर्चा किया। हालेलुया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? चर्चा करो, मुंह खोल के बोलना स्टार्ट करो। आज जितना है इससे डबल लोग आएंगे। आज जितने लोग चर्चा कर रहे हैं उनकी चर्चा से बहुत से लोग उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। मलाकी 3 का 6 में लिखा है, यहोवा का भय मानने वालों ने जब आपस में बातें करते हैं। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर के भय मानने वाले लोग जब आपस में बातें करते, जब आप अन्य जातियों से बातें करते, अपने परिवार से बातें करते, अपनी समाज से बातें करते, तब परमेश्वर क्या करता है? कान लगा के सुनता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्टाफ में, अपने कार्य क्षेत्र में गया हुआ है, क्या चर्चा कर रहा है? क्या मेरा चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा? परमेश्वर स्वर्ग से कान लगा के सुनता है। यदि मेरी बेटी और मेरा बेटा अगर मेरे बारे में चर्चा करेंगे, निश्चय ये परिवार प्रभु में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो देखता है आपकी चर्चाओं को। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग की किताब में लिखा जा रहा है। आप क्या चर्चा कर रहे हैं? कैसे चर्चा कर रहे हैं? प्रभु के बारे में चर्चा कर रहे हैं या संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं? और सुसमाचार की चर्चा कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की चर्चा कर रहे हैं? आपका चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है यदि प्रभु के वचन से है।
और स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है? बोलिए। कान लगा के सुनता है मेरी चर्च, जो वचन सुनता है, चर्च जाता है, आराधना करता है, उपवास करता है। क्या ये परमेश्वर की आत्मा को बताने के लिए चर्चा कर रहा है? सुसमाचार सुनाने के लिए चर्चा कर रहा है? बीमारों को चंगाई करने के लिए चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा? कान लगा के सुन रहा है। और एक एक चर्चाओं को वहां क्या कर रहा है? परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो प्रकार के, एक हमारी चर्चा जो हम संसार में करते हैं वहां लिख रहा, और उस चर्चा के द्वारा कितने प्रभु में आ रहे हैं उसको भी लिख रहा। और एक चर्चा इस सुसमाचार सुनाने के कारण जो हमारे समय में, हमारे जीवन में हो रहा, उस चर्चा को भी परमेश्वर लिखता है। क्या लिखा है मैं बताना चाहूंगा। देखिए, भजन संहिता 56 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब को रखता है, मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। जो मसीह यीशु के कारण जो दुख और तकलीफ, जो सताव हमारे जीवन में आता है, जो अपमान और निंदा हमारे जीवन में आता है, इस बातों को भी वहां लिखता है। अब मसीह की सेवा के कारण कितना वो रोए हैं, कितना उपवास किए, कितना आंसू बहाए, कितना प्रार्थना किए, इस सारी बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है? चर्चा की किताब में लिख रहा है। आपने आत्माओं को, उस परिवार को, समाज को, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए कितना आंसू बहाया, कितना उपवास किया, कितना सुनाया, एक एक बातों को वहां लिख रहा है। हमारे मारे मारे फिरने का स्थिति को भी लिख रहा है। हम एक परिवार को बचाने के लिए कितना रो रहे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं, इस सारी बातों को प्रभु वहां लिख रहा है। हालेलुया। सोचिए आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने क्या कर रहा है। मालूम है, आपके एक एक बातों को लिख के रख रहा है, मेरे एक एक बातों को लिख के रख रहा है। हम क्या कर रहे हैं? लिख के रख रहा है। हालेलुया। नीति वचन 18:21 में लिखा, हालेलुया। हमारे जीव में क्या? बोलिए। हमारे जीव के वश में मृत्यु भी है, जीवन भी है। दो चीज है। यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार से, उसकी गवाही की चर्चा करेंगे, बहुत सौ को हम जीवन देंगे। अगर हम इसी जुबान से लोगों को गलत बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो मृत्यु की ओर जाएगा। मृत्यु और जीवन हमारे जीव में प्रभु ने रखा है। अगर हम परमेश्वर की चर्चा करते हैं, यीशु के चमत्कारों की चर्चा करते हैं, आपकी गवाही को बताते हैं, बहुत से लोग जीवन पाएंगे। यदि आप अपने मुंह को बंद करे रहेंगे और कभी किसी का अच्छा नहीं करेंगे, वो मृत्यु की ओर जाएगा। एक आत्मा को बचाने का और उसको नरक में भेजने का पावर आपके मुख में है। एक आत्मा को अनंत काल के नरक में ले जाने के लिए और एक आत्मा को अनंत काल के नरक में डालने का पावर आपके मुख में है। अगर आप चर्चा करेंगे, निश्चय वो आत्मा बच जाएगा। हालेलुया। आप साधारण लोग नहीं, आप गूंगा मूर्ति मत बनिए, आप शांत मत रहिए, परिस्थितियों को देख के मत डरिए। मैं आज आपके लिए संदेश बताना चाहूंगा, पूरे लोगों के लिए बताना चाहूंगा। भारत का हर एक कलीसिया के लिए इस वीडियो के द्वारा एक संदेश पहुंच रहा है। ध्यान से सुनिए। आप यदि मुंह बंद कर लिए, आपका जिगरी दोस्त अनंत काल से आपके लिए बिछड़ जाएगा। आप मुंह बंद कर दिए, आपका पति अनंत काल के लिए आपसे बिछड़ जाएगा। आप मुंह बंद कर लिया, आपका माँ, आपका पिता आपसे अनंत काल के लिए बिछड़ जाएगा, जो दोबारा कभी नहीं देख सकते। अगर मुंह खोल के यीशु की चर्चा करोगे, वो सब प्रभु के राज्य में आएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए और डरिए नहीं। आपको मालूम है 2 कुरिन्थी 2:15 में क्या लिखा है? हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले, हालेलुया, और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। कितने लोग मसीह की खुशबू है? कितने लोग आत्मा को बचाना चाहते हैं? आप खुशबू है कि बदबू है? आपके जीवन से अगर सुसमाचार है, प्रार्थना है, गवाही है, तो आप खुशबू है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप बदबू है। वो आत्मा जो बच सकते हैं, उनके लिए आप जीवन का कारण नहीं बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको नाश होने वाले और जीवन पाने वाले दोनों के लिए मसीह की खुशबू बनाया है। इसलिए प्रियो, मसीह की महक को फैलाइए, सुसमाचार को फैलाइए, गवाहियों को फैलाइए। आपका जीवन बहुतों को प्रभु के राज्य में जीत रहा है। हालेलुया। क्या आपके मित्र को आप खोना चाहते हैं? आपके दोस्तों को आप खोना चाहते हैं? आपके सहेलियों को आप खोना चाहते हैं? आपके पति को खोना चाहते हैं? आपकी पत्नी को खोना चाहते हैं? अपने जन्मदिन माता पिता को खोना चाहते हैं? आपके रिश्तेदारों को खोना चाहते हैं क्या? अगर नहीं तो मुंह खोल के आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह का पुस्तक 20:19 पढ़ेंगे, लिखा है, यिर्मयाह का एक हृदय का पीड़ा है। यिर्मयाह क्या बोलता है? यदि मैं कहूं कि यीशु की चर्चा नहीं करूंगा और ना उसके नाम से मैं कुछ बोलूंगा,
क्योंकि यीशु के नाम से जब मैं गवाही देता हूँ, लोग मुझे भला बुरा बोलते हैं, मेरे साथ गलत बर्ताव करते हैं, मुझसे मारपीट करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, मेरा बहिष्कृत करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आज से मैं यीशु के बारे में नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए अपने आप को बहुत कोशिश करने लगा यिर्मयाह, लेकिन उसने बोला मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन ना बोलूं, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर का वचन है, मेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर अपने वचन को मेरे अंदर खिलाया है, वो वचन मेरे हड्डी हड्डियों में आग लगाता है। इसलिए मैं अपने आप को रोकते रोकते थक जाता हूं और मैं रोक नहीं पाता और बाहर जाके यीशु की चर्चा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चर्चा, यदि यीशु आपके अंदर है, उसका वचन आपके अंदर है, अपने आप को रोक नहीं सकते। आप परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर है, आप रोक नहीं सकते। आपको खोलना पड़ेगा मुंह, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया चर्च में कि आप मुंह खोलकर अपने लोगों से बातें करें। यिर्मयाह भी बोलने लगा, ये कठोर लोग हैं, ये अटी लोग हैं, हे प्रभु ये नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, क्या जाने सुन लिया, उसका जीवन अनंत काल के नरक से बच जाएगा। तेरे को शरीर में दर्द हो रहा है, अपमान और निंदा हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तू नहीं बोलेगा, अनंत काल का नरक जहां से कोई छुड़ा नहीं सकता, वहां जा रहा है। उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर आपको चुना हुआ, उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर आपको चुना हुआ। सोचिए आप कहां पर है, आप क्या कर रहे हैं। यिर्मयाह बोला, प्रभु मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, लेकिन मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि आपका वचन मेरे हड्डी हड्डियों में आग लगा रहा है और मैं लोगों से बातें कर रहा हूं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। अब मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने प्रभु के वचन को खा लिया। परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को खिलाया। परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या किया है, वचन को खिलाया। वचन की आग उसके अंदर में। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 17:6। जब पौलुस अपनी सेवकाई में निकला, प्रभु के चेले जब सेवकाई में निकले, ये जहां कहीं भी जाते थे, लोग यीशु के चेलों को देख के माथा पकड़ लेते थे, अरे ये यहाँ भी आ गए, अरे यहाँ भी आ गए, ये तो पूरा जगत को लुट पुलट कर रहे, ये जहां भी जा रहे पूरे लोगों को ईसाई बना रहे, अरे इनको रोको। अगर यहाँ नहीं रोकोगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा तहसील, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश, इवन पूरा राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएगा। इसीलिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की आग की चर्चा को कोई रोक नहीं सकता। आप मुंह बंद करोगे, परमेश्वर पत्थरों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। जब गोलियत को देख के साउल राजा का मन कच्चा हो गया, प्रजा का मन कच्चा हो गया, सैनिक का मन कच्चा हो गया, तब परमेश्वर ने गोलियत को खड़ा किया। यदि चर्च आप मुंह बंद करोगे, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा, उसका श्रेय वो लोग ले लेंगे। इसीलिए आप अपना मुंह बंद ना करें, आप अपना मुंह बंद ना करें। आपके मुंह खोलने से कितनी आत्मा अनंत काल के नरक से बच रहे हैं। इस बात को आप समझिए, साधारण बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात प्रभु बातें कर रहा है। ये लोग यहाँ भी आ गए, सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, राशन कार्ड छीन के देख रहे हैं, पट्टा छीन के देख रहे हैं, मरने के बाद दफनाने नहीं दे रहे, समाज में अलग करके देख रहे हैं, हर प्रकार से तानाशाही करके देख रहे हैं, जुर्माना लेके देख रहे हैं, लेकिन ये रुकते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर में परमेश्वर वचन की आग है और इनके अंदर पवित्र आत्मा की आग है और सच्चाई की आग इनके अंदर है। आप कुछ भी कर लो दुनिया, सुन लो इस वीडियो के द्वारा, सुन लो इस वीडियो के द्वारा, आप कुछ भी कर लो, मसीह की सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। उगता हुआ सूरज को, हालेलुया, किसी माइकल आलमेंदर ने रोकने के लिए, वैसे मसीह की सच्चाई है। हालेलुया। हिटलर ने सोचा यहूदियों को मैं मार डालूंगा और इस पंथ को, इस धर्म को खत्म करूंगा, वो खुद आत्महत्या कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को खत्म करना, सुसमाचार को खत्म करना सबके वश की बात नहीं है। परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है, परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है। आज लोग डरे हुए हैं, अरे पूरा देश हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो पूरा मसीह राष्ट्र बनेगा। यीशु मसीह राष्ट्र बनाने के लिए नहीं आया। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह इस भारत को मसीह राष्ट्र बनाने के लिए नहीं आया, यहाँ के पापियों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए आया, अलग राज्य बनाने के लिए नहीं आया, अलग राष्ट्र बनाने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। हालेलुया। इस बात को सुन लो, क्योंकि यीशु कौन है उसको जानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 5:28 में क्या लिखा है? हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, पतरस जेल के अंदर था, कलीसिया प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। जब ये पतरस प्रचार करने के लिए गया, ए पतरस दिमाग खराब हो गया, तुमको बोलते समझ में नहीं आता, मुंह बंद कर, अभी बेंच लगा है मालूम नहीं है, धमकी दी है मालूम नहीं है, फिर भी जाके वो बातें करता। हालेलुया। तुमने तो पूरे यरूशलेम को वचन से भर दिया, हमारी बातों को तुम बिल्कुल अनदेखा कर रहे हो। तब उसने बोला तुम ही न्याय करो, जिस खुदा को हमने देखा, जिसकी सच्चाई को हमने चखा, उससे बढ़ के हम किसी मनुष्य की बातों को मान सकते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लोग होते हैं ना, कितनी भी धमकियां आ जाए, कितना तनाव आ जाए, कितना दबाव आ जाए,
फिर भी वो प्रभु की चर्चा करना बंद नहीं करते, क्योंकि ये शुरुआत की कलीसिया ने ऐसे चर्चा करने के कारण ही आज आप और मैं चर्च में है। और आज हम मुंह बंद करेंगे, बहुत सी आत्माएं नरक में जाएंगे। आप मुंह खोल के बोलोगे, बहुत सी आत्माएं चर्च में आएंगे। हालेलुया। आपको तो चर्चा करना पड़ेगा। आप मुंह बंद करो तो प्रभु किसी को भी खड़ा करेगा। आपका सौभाग्य खत्म हो जाएगा, आपका आशीष खत्म हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? उन्होंने धमकियां दिया लेकिन वो चुप नहीं थे। प्रेरितों का पुस्तक 4:29 में लिखा, इनकी धमकियों को देख और अपने दासों के वरदान दे कि हम तेरे वचन को बड़े याव के साथ सुने। आपको मालूम है, राजा लोग यीशु के चेलों के विरोध में खड़े हो गए और वहां के हाकिम लोग खड़े हो गए, महायाजक फरीसी लोग खड़े हो गए, सारे लोग इनके विरोध में खड़ा हो गए। लेकिन ये लोग क्या बोले? हे प्रभु, सता हो रहा, विरोध हो रहा, हम दरवाजा बंद करके अंदर में रहेंगे, ऐसा नहीं बोले हैं। इन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, हे प्रभु, उनकी धमकियों को दे, अपने दासों को जो निर्बल है ताकत, बल और शक्ति दे कि हम आपके वचन को बढ़िया से जगत में हम सुनाने वाले बन जाए। हालेलुया। जब वो प्रार्थना किए, वो जगह हिल गया, वो पवित्र आत्मा में भर गए और आत्मा में भरे हुए जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। इसी के कारण आज आप और हम बच गए। कितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, कितने लोगों ने उपवास किया, कितने लोगों ने मुंह खोल के गवाही दिया, तब जाके आप और मैं चर्च में आए। प्रियो, अगर हम मुंह बंद करेंगे तो हमारे घर के लोग, परिवार, रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप सावधान हो जाइए। आज के संदेश में बहुत सावधान हो जाइए। हालेलुया। हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों के वरदान दे। साधारण पर लोगों ने एक बड़ी सेवा किया, क्योंकि आत्मा से भरकर प्रार्थना करते थे, हमेशा प्रार्थना जीवन को जीते थे और हर परिस्थिति में ये प्रभु की सेवा करते थे। और एक बड़ी और सामर्थ्य गवाही बताऊंगा जो पौलुस का है, जो मसीहों को मारने वाला और बाल पकड़ के खींच खींच के जेल में डालने वाला। ये पौलुस को कोई समझा नहीं सकता था, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। जिसका सामना कलीसिया नहीं कर सकता, जिसका सामना प्रभु के दास नहीं कर सकते, परमेश्वर खुदा की बातें करता है। जिसको आप समझा रहे नहीं समझ रहा है, जिसको मैं समझा नहीं समझ रहा है, हम सब सामना नहीं कर रहे, परमेश्वर खुद उसका सामना करने के लिए आया। और जब ये घोड़े में बैठकर पौलुस क्या किया? पौलुस घोड़े में बैठकर अपना टीम बनाकर दमिश्क की ओर जा रहा था। एक आराधना चल रहा था। चलो, दमिश्क में एक आराधना चल रहा, हम तोड़ने चले। लोगों को पकड़ पकड़ के मारेंगे और उनको अपने पंथ में, अपने मतलब दर में वापस लाएंगे और उनको जेल में डालेंगे। एक टीम बना के जा रहे थे। हालेलुया। जब ये टीम बना के जा रहे थे, तब क्या हुआ? इससे बातें करने का सबका मन कच्चा हो गया। सब डर गए थे पौलुस, क्योंकि बहुत ही कठोर और बहुत ही एकदम सख्त आदमी था और उसका सामना करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का वाट लग जाता था। लेकिन बोला कि इससे कोई सामना नहीं कर पाता। खुद प्रभु आया और अपनी रोशनी को भेजा। ऐसा प्रकाश आया घोड़े में जाते जाते और रोशनी को देख के उसका आंख चुंधिया गया और घोड़े से नीचे गिर गया और 3 दिन तक अंधा हो गया था। हालेलुया। और परमेश्वर बोले, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू कौन है? प्रभु, मैं वही यीशु जो तुम्हें लोग सताता है। उस दिन इसका जीवन बदला। यही साउल बाद में पौलुस बना। यही जो मसीहों को मारने वाला, जेल में डालने वाला, दुख देने वाला, जब इसका जीवन बदला, इन्होंने क्या क्या प्रभु के लिए दुख उठाया, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। उसी के कारण आज हमारे पास इतने बाइबल लिखे हैं, इतने बाइबल की पत्रियां लिखे हुए हैं। बाइबल में नया नियम में सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाला पौलुस है, जो मसीह विरोधी था। मसीह को जानने के बाद मसीह के लिए पूरा बाइबल में परमेश्वर प्रकाशनों को बाइबल लिखने वाला और परमेश्वर के लिए मसीह से ज्यादा दुख उठाने वाला और कोई है तो वो पौलुस है। आइए हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 11:23-28। पौलुस ने क्या किया मालूम है? पौलुस ने जब सच्चाई को जाना, 3 बार समुद्री यात्रा जब वो कर रहा था प्रभु का सुसमाचार, 3 बार समुद्र का जहाज टूट गया। एक रात और दिन टूटा हुआ समुद्र का जहाज का एक लकड़ी को पकड़कर पूरा पानी में रामबर था। हालेलुया। सोचिए कितना कष्ट इसने उठाया, उपवास रहने में, भूखे प्यासे में, जेल जाने में, कैद होने में। इन्होंने जेल जाने के लिए भी अंगीकार किया, लेकिन मुंह बंद नहीं किया। 5 बार क्या किया? इनको घोड़ों से मारा गया, बेंतों से मारा गया, भूखा प्यासा, जेल, कई यातनाओं के बाद भी उसने अपने मुंह को बंद नहीं किया और लास्ट में उसके तलवार को से उसके गले को काट दिया। अब सोचिए कितना यातना सह के भी उसने आत्मा को बचाने के लिए प्रयत्न किया, जिसके कारण आज आप और मैं प्रभु में आए हैं। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज आपका और मेरा क्या जिम्मेदारी है? अगर लूका रचित सुसमाचार 2:10-13 पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने वादा किया, हे आदम हवा, तुमने पाप किया, पाप का दंड मृत्यु है, इस मृत्यु से बचाने के लिए मैं एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। यशायाह ने भविष्यवाणी किया, उद्धारकर्ता को भेजूंगा। हालेलुया। लेकिन जब उद्धारकर्ता का जन्म संसार में आया हुआ है, किसी को नहीं मालूम यीशु मसीह आया इस दुनिया में। हम लोग क्रिसमस के महीने में इसलिए संदेश में थोड़ा इसको ऐड कर रहा हूँ। हालेलुया।
आपको मालूम है यीशु मसीह का जन्म हुआ, किसी को मालूम हुआ था क्या? किसी को नहीं मालूम हुआ। अरे धर्मशास्त्र उनके पास है, बाइबल उनके पास है, लेकिन फिर भी नहीं मालूम है। तब परमेश्वर ने बोला, अरे मैंने इस संसार को एक तोहफा दिया है कि परमेश्वर का पुत्र का जन्म हुआ है जो सारे संसार का उद्धार करता है। लेकिन किसी को मालूम नहीं, सब घर में चिटपिट सो गए हैं, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं है। तब परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा, हालेलुया। और स्वर्गदूतों को कहां भेजा है? जब गडरिया भेड़ बकरियों को चरा के रात के समय इकट्ठा किए और मैदान में सारे भेड़ों को बैठा दिए और उनका रखवाली कर रहे थे, तब स्वर्गदूत वहां पर आकर क्या किया? उन्हें एक गुड न्यूज दिया, हालेलुया। उन्होंने चर्चा करके उद्धार करता के बारे में बताया। सुनो, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का बात है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा, यही मसीह यीशु है, हालेलुया। क्रिसमस के महीने में आप लोगों को बताइए, आप पाप में क्यों, बीमारी में क्यों, श्राप में क्यों, दुख और तकलीफ में क्यों, अनंत काल के विनाश में क्यों? देखो, परमेश्वर से प्रेम करके अपने उद्धार करता यीशु को भेजा, उसकी चर्चा करने का ही महीना है, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:7 से अगर पढ़ेंगे 40 तक, तो लिखा उन्होंने कैसे कैसे चर्चाएं किया है, आपको मालूम होना चाहिए। या यीशु मसीह अपनी यात्रा से थका हुआ याकूब के कुआं के पास जाके बैठ गया, हालेलुया। और वहां पर दोपहर के समय बैठा हुआ था, सामरी स्त्री जल भरने के लिए वहां पर गई और यीशु मसीह और सामरी स्त्री का मुलाकात हो गया। यीशु मसीह थका है, बोल अरे अभी थका हो, इससे क्या बोलना है, इसका जीवन अच्छा नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, छोड़ो, मरने दे हमको, क्या करना है। बोला क्या? थके होने के बाद भी उस कुआं में बैठ के उसने क्या किया? ये स्त्री मुझे पानी पिला, पानी से स्टार्ट किया। तब उसने क्या बोला? हे स्वामी, यहूदी लोग तो किसी रीति से हमारे साथ में क्या नहीं करते हैं, कोई भी हमसे व्यवहार नहीं करते हैं, और तू सामरी लोग तुम छोटे जाति मानते हैं, तुम बड़े जाति की हो और तुमसे पानी मांगता है। इसने बोला, जो तुझसे पानी मांगता है तू जानता कि वो कौन है, तुझसे जीवन का जल मांगते और तुझे देता। बोला कि तेरे पास तो घड़ा नहीं है, तेरे पास में तो बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, कुआं तो गहरा है, कहां से आएगा? हालेलुया। तब उसने बोला कि मैं जीवन का जल हूं, जो इससे पीगा कभी प्यासा नहीं। प्रभु, ऐसी बात है, आप जीवन का जल है, जो इस जल को पीगा कभी प्यासा नहीं होगा, वो जल मुझे दो। उसने बोला ठीक है, मैं तुझे दूंगा, जाके अपने पति को बुला के लिया। उसने बोला, मैं तो बिन पति की हूं प्रभु। तू सही बोलते, बिन पति का अभी तक 5 हो गया, 6वां वो भी तुझको धोखा देगा, वो भी तेरा नहीं है। हे प्रभु, तुझे कैसे मालूम है? मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता। उसने उससे बातें करते करते उसके जीवन को बदल दिया, हालेलुया। यीशु ने एक स्त्री के जीवन से बातें किया, यीशु ने एक स्त्री को बदला कि उसके जीवन के अंदर में बातें करना स्टार्ट किया। यीशु ने जब चर्चा किया, उसका जीवन बदल गया। ये स्त्री जिसके जीवन के सारी बातें जब यीशु ने प्रकट किया, अब जान गया कि यही मसीहा है। जब उस सच्चाई को जान गया, चुप नहीं थी, पानी भरने के लिए गई वाली स्त्री उस पानी का घड़ा का उस कुएं में छोड़ के दौड़ के गांव में गई और गांव के लोग बोले, आओ आओ आओ, देखो एक मनुष्य को देखो, कहीं वही मसीह तो नहीं है जो पाप मैंने किया, जो बुराई मैंने किया, जो जीवन में जी रही थी वो सारी बातें सही सही बताया, कहीं वही तो मसीह नहीं है। एक स्त्री ने पूरे गांव में जाके लोगों को बुला के लाया, चर्चा का आगे देखे। जब उसने अपने जीवन के अंदर की घटना को बताया, पूरा का पूरा गांव यीशु के पास आया। जब यीशु उनसे बातें की तो पूरे लोगों का जीवन बदल गया। एक स्त्री ने पूरे गांव को बदला। आपकी चर्चा कितनी पावरफुल है, आप मुंह खोल के प्रभु के बारे में चर्चा करोगे, बहुत सी आत्माएं बचेंगे। ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद दे, हालेलुया। दूसरा राजा 5:2 से अगर हम 3 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है, आपको मालूम है आरामी लोगों ने क्या किया? इस्राएल देश में एक बड़ा युद्ध किया। उस युद्ध में सबों को हराकर वहां से जब पूरे लोगों को लेकर एक छोटी लड़की को उन्होंने बंदी बना के अपने देश में लाया और देश में लाया। और वो देश युद्ध करने वाला कौन है? सेनापति नामान नाम का कौन है? सेनापति था। ये सेनापति बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाला राजा। इस सेनापति बहुत कुछ था, हालेलुया। लेकिन ये सेनापति कैसा था बोल के लिखा है? कोड़ से भरा हुआ था, कोड़ी था, हालेलुया। ये सेनापति है, बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाला, लेकिन इसके शरीर में कोड़ है। और सोच के देखिए, एक राजा का मेन सेनापति जो बड़े बड़े युद्धों को जिता रहा, राजा को भी कितना दर्द है, सेनापति को भी कितना दर्द है। अरे मेरा सेनापति बड़े बड़े युद्धों को जिता रहा, आने वाली सारी समस्या का समाधान कर रहा, इसकी चंगाई के लिए कितने इलाज नहीं किया होगा, पूरे संसार भर में डॉक्टरों को बुलाया होगा, सही है कि नहीं है? हालेलुया। और पूरे देश में जाके उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ था। और ये जब इस्राएल देश में युद्ध किया, एक छोटी बच्ची को गुलाम बनने के लिए गए। ये छोटी बच्ची नामान कोड़ी की पत्नी के कामकाज में हाथ बटाने वाली थी, एक छोटी सी लड़की। और इसने देखा, अरे मेरे स्वामिनी का जो पति है कौन? नामान। अरे जब वो शर्ट निकाला होगा, कपड़े निकाला थे, अरे बाप रे, कोट से भरा हुआ है, शरीर गलते जा रहा, इतना पावरफुल सेनापति, बड़े बड़े युद्धों को जिताने वाला सेनापति। अब ये क्या कर रहा है?
क्या बड़े बड़े युद्धों को जिताने वाला, ये तो कोर्ट से है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। तब उसने क्या बोली, छोटी सी बच्ची ने अपने मुंह खोल के चर्चा किया, बोली ये स्वामी आप सुनिए, जो आपका पति है, जो मेरा स्वामी है, वो तो कोर्ट से है, ये कब से बीमारी है, अरे लंबे समय से तरह तरह इलाज करके देखे कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े वैद्यों डॉक्टर पूरे विश्व का भ्रमण किया, कहीं ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसने बोला यदि ये शोमरोन की आवश्यकता एलीशा के पास होता तो निश्चय इस बीमारी से चंगाई मिलती। एक छोटी बच्ची ने मुंह खोलकर चर्चा करने के द्वारा ये चर्चा किसी और ने सुना और जाके बोला, ये नामान आपकी पत्नी की जो सेवा करती है छोटी लड़की, वो ऐसा बोल रही थी, अगर आप इस्राएल देश में सोमरोन, इस्राएल के राज्य में सोमरोन नाम का एक गांव है और वहां पर एक भविष्यवक्ता है, यदि आप वहां जाओगे तो चंगा हो जाएगा, ऐसा बोल रही थी। तब ये बात इसने सुना, क्या कोई चंगा करने के कर सकता है, कोई चंगाई दे सकता है? हालेलुया। एक छोटी सी बच्ची का चर्चा सुनकर नामान के मन में आया और नामान ने जाके राजा को बताया, हे राजा, जिस लड़की को हमने बंदी बना के लाया वो कहती है यदि मैं सोमरोन देश में जाऊंगा, वहां कोई भविष्यवक्ता है एलीशा नाम का, वो अगर मेरे कोर्ट में आकर के प्रार्थना करेगा तो चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। तब उसने बोला ठीक है जाओ, मैं वहां के राजा के लिए लेटर लिख दूंगा। जब ये राजा ने बोला देखो मेरा सेनापति नामान को तुम्हारे सोमरोन में भेज रहा हूं, तो उसका बीमारी ठीक करना। और राजा के पास जब लेटर, राजा वस्त्र पाटर, अरे ये कैसा लड़ाई करने के लिए क्या कर रहा है, ये लड़ाई करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, क्या मैं ईश्वर हूँ, ये क्या मैं वैद्य हूँ जो बीमारी को ठीक करूंगा, ये तो लड़ाई के लिए सोच रहा है। वस्त्र को पड़ा, तुरंत एलीशा को बोला, ए राजा चिंता मत कर, जो बीमार है उसको मेरे पास भेज देना। हालेलुया। जब ये नामान घोड़ी जब वहां पर गया, जाने के बाद क्या हुआ, जब ये वहां पर गया, प्रिय मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसने बोला कि जाओ यरदन नदी में 7 बार डूबो। उसको बड़ा गुस्सा आया, नदी में डूब के कोई बीमारी चंगाई हो सकता है? अगर नदी में डूब के चंगा होना तो हमारे देश में अच्छे अच्छे नदियां हैं, साफ स्वच्छ नदियां, वहां जाके मैं चंगा होता। मैं तो चाह रहा था तू मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे, लेकिन तू तो डुबकी लगाने बोला। बड़ा गुस्सा होके अपने रथ में फिर वापस आने लगा। उसका सेवक था, बोला ये राजा, ये सेनापति, उसने कौन सा बड़ा काम तुमको बोला, मात्र डुबकी लगाने में कौन सा बड़ा बात है, अगर डुबकी लगाने ठीक तो कर लेना भाई, क्या बात है। उसकी बात मान के जब उसने गया 7 बार जब उसने डुबकी लगा, उसका कोढ़ क्या हो गया, चंगा हो गया। ताली बजाए प्रभु। एक छोटी बच्ची ने सेनापति को बदल दिया। हालेलुया। छोटी बच्ची की चर्चा ने सेनापति को बदला। आपकी और मेरी चर्चा साधारण नहीं है, हमारी चर्चा बहुत पावरफुल है। आप मुंह बंद करोगे कोई नहीं बदलेगा, आपका परिवार में भी बचाव नहीं होगा। दूसरा राजा 5 का 15 में लिखा है, नामा के सेनापति था, राजा इसको बहुत प्यार करता था, इसके इलाज के लिए पूरे समस्त पृथ्वी में इलाज के लिए भेजा होगा, कहीं ठीक नहीं हुआ। लास्ट में कानान ठीक हुआ, सोमरोन की भविष्यवक्ता के पास गया और नदी में डूबने से उसको चंगाई मिल गया। हालेलुया। तब उसने सेनापति ने एक बड़ी गवाही दिया, अब मैंने जान लिया समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ा और कहीं परमेश्वर ने। कितना बड़ा भाग गवाही दिया। ये है आपकी चर्चा से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक 18 का अगर 6 से 12 पढ़ने वाली लिखा है, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मूसा कौन है? हालेलुया। मूसा इस्रो का दामाद है, इत्रो मूसा का ससुर है। और क्या हुआ, जब मूसा मिस्र में गया और वहां से इस्राएलियों को छुड़ा के लाया और अपने ससुर से नहीं मिला, अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं मिला और लोगों का सेवा करते करते लंबा दिन हुआ, तब इस्रो को लगा अरे मेरा दामाद कैसा है, मेरी बेटी को और उनके बच्चों को भूल गया और उसकी बेटी और उनके दोनों बच्चों को लेकर आया। हालेलुया। और तब उसके बाद एक संदेशा भिजवाया, देखो मैं इत्रो बोल रहा हूँ, हे दामाद जी, मैं तुम्हारी पत्नी और तेरे दोनों बच्चों को लेकर आया हूँ और मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। तुरंत मूसा ने क्या किया, अपने काम को छोड़ के अपने ससुर से मिलने के लिए आया और एक दूसरे को गले लगाए, चुम्बन दिए। हालेलुया। और बाइबल बताता है एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछे। तब हालेलुया मूसा ने अपने मुंह खोलकर मिस्र के अंदर में क्या क्या किया परमेश्वर ने, और मिस्रियों की मिट्टी से कैसे परमेश्वर ने इस्राएली को छुड़ाया, मार्ग में क्या क्या स्थिति हुआ, इस सारी बातों को बताया। कैसे परमेश्वर ने दिन को मेघ का बादल होकर, कैसे आग का कंबा होकर उनकी अगुवाई किया, कैसे लाल समुद्र को 2 भाग किया, कैसे आकाश से मन्ना को खिलाया, कैसे चकमा चट्टान से उनको पानी पिला। बड़े बड़े चमत्कारों की चर्चा जब इसने किया, जब ये सारी बड़ी बड़ी गवाहियों को जब उसका ससुर इत्रो ने सुना, अरे बाप रे, इतना चमत्कार करने वाला परमेश्वर। और तब उसने एक बात बोला, वो समस्त संसार में
यहोवा का छूट कोई ईश्वर नहीं है, सारे देवताओं में सबसे बड़ा है। और उसने परमेश्वर के लिए होम बलि और अन्न बलि देकर आराधना की। हालेलुया। आपकी और मेरी चर्चा हमारे परिवार के लोगों को आराधना करने के लिए लाएगा। आपको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेरितों का 28 में लिखा, जब पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा था और मसीह की साक्षी देने लगा, गवाही देने लगा, उसके जीवन की सारी घटनाओं को बताने लगा, कैसे मैं मसीह का विरोधी था, कैसे परमेश्वर मेरे जीवन को बदला और मेरे जीवन को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे प्रभु के राज्य में मैं खड़ा हुआ हूं। जब इस कुछ बातों को लेकर पौलुस ने जब अग्रिप्पा राजा से बातें किया और उसने बोला, अरे थोड़ी सी बातें बताकर तू मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने बोला, क्या थोड़े में क्या ज्यादा में, परमेश्वर ने चाहा मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे प्रभु ने मुझको बदला, मेरे स्वभाव को बदला, मेरे जीवन को बदला, वैसे तुझे भी बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की चर्चा में इतनी ताकत है, राजा महाराजा घुटने टेक रहे हैं और राज्य में और जाति में और भाषा में लोग आ रहे हैं। हालेलुया। पंजाब में देख रहे हैं, गुजरात में, हालेलुया, भारत में, विश्व में लोग धाराओं के समान आ रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पंजाबी, क्या जैन, क्या बौद्ध, हालेलुया, सबके सबों को यीशु की जरूरत है। वो सबके सब धाराओं के समान आके बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं कि यीशु ने मेरे जीवन को बदला, मेरी परिस्थिति को बदला। किसी ने उनको चर्चा करके बताया, इसलिए वो आज प्रभु के पास है। आज आप और मैं प्रभु में है, हमारे लिए भी किसी ने चर्चा करके बताया। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 2:37 कल जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पेंतीकोस्त के दिन में क्या हुआ, पवित्र आत्मा से भर गया। ये पतरस एक बार यीशु मसीह को मैं नहीं जानता बोले 3 बार इनकार किया था, लेकिन जब ये पेंतीकोस्त दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, लोगों ने प्रभु के चेलों को 120 लोगों को बोलने लगे, ये सुबह सुबह कोई मदिरा का सेवन किए हुए, इसलिए क्या क्या तो बड़बड़ा रहे हैं। उसने उनके बीच में खड़ा होकर एक संदेश दिया। बाइबल लिखा, जब पतरस खड़े होकर यीशु की चर्चा करने लगा वचन के द्वारा, योएल नबी की पुस्तक से जब चर्चा करने लगा, सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे प्रभु के दासों के पास आके बोलने लगे, हे प्रभु के चलो बताओ, हमें अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्वर्ग के राज्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। तब उन्होंने बोला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और एक ही दिन 3000 के लोगों ने एक परमेश्वर के दास पतरस की चर्चा के द्वारा 3000 लोग क्या पाए हैं, उद्धार पाए और कलीसिया से मिल गए। ऐसी चर्चाएं करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया। सुसमाचार की चर्चा के द्वारा चमत्कार होगा और चमत्कार के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे और बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।